अध्याय 1। अग्नि साम्राज्य का पवित्र पुत्र चेत समूह में शामिल हूँ। एक आदर्श दुनिया। उजाड़ निचले क्षेत्र में अग्नि सम्राट के महल के पीछे लावा से घिरी एक चट्टान पर 7 या 8 साल का एक लड़का अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग करके बैठा था। धीरे धीरे दुनिया को भरने वाली अग्नि तत्व ऊर्जा में सांस ले रहा था। उसके चारों ओर अग्नि तत्व ऊर्जा तेजी से दृश्यमान गति से एकत्र हो रही थी। अंततः आकाश में एक विशाल अग्नि बादल भंवर का निर्माण कर रही थी। फिर उग्र बादल ऊपर की ओर बढ़े और पूरी तरह से लड़के के शरीर में प्रवेश कर गए। इसके साथ जोरदार गर्जना भी हुई। लड़के से निकलने वाली उग्र आभा में थोड़ा बदलाव आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रक्त परिवर्तन क्षेत्र के चरम चरण तक पहुंचना इतना कठिन होगा। जिस दिन अंडा फूटा था उस दिन वर्मिलियन पक्षी के प्रकट होने की असाधारण घटना के कारण आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी। अग्नि सम्राट का मानना था कि यह एक इंसान था जो प्राचीन वर्मिलियन पक्षी का पुनर्जन्म था। इस प्रकार उनके जन्म के दिन से उन्हें अग्नि साम्राज्य में पवित्र पुत्र की उपाधि दी गई और सभी लोगों द्वारा उनकी पूजा की गई। उनका दर्जा मानव सम्राट से भी ऊपर था। हालांकि झू चेन अच्छी तरह से जानता था कि निचले दायरे के 8 क्षेत्र एक पिंजरे की दुनिया से ज्यादा कुछ नहीं थे। मानव जाति कमजोर थी और यहाँ तक कि अग्नि साम्राज्य का पवित्र पुत्र भी उन प्राचीन अवशेषों और शुद्ध रक्त वाले प्राणियों की नजर में एक चींटी से अधिक कुछ नहीं था। यहाँ तक कि रक्त शोधन क्षेत्र के चरम पर अपनी वर्तमान ताकत के साथ भी उसे उजाड़ क्षेत्र में आने वाली आपदा से खुद को बचाने में कठिनाई होगी। कोई समय नहीं बचा है। ऐसा लगता है कि अभी हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, वह है अपनी खेती में सुधार करना और उजाड़ क्षेत्र में इस बड़ी आपदा से निपटना। केवल हर क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर ही वह उजाड़ सम्राट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के योग्य हो सकता है और फिर अतिक्रमण के उस मामूली अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। पिछले 7 वर्षों में उसने अपने भौतिक शरीर को पोषण देने और अस्थिलिपि को समझने के लिए फायर किंगडम के अनगिनत संसाधनों को समाप्त कर दिया है, लेकिन वह केवल यही रुक सकता है। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनकी प्राचीन वर्मिलियन बर्ड वंशावली और अग्नि साम्राज्य के पवित्र पुत्र के रूप में उनकी पहचान पहले से ही उनके धोखाखोर थे। हैरानी की बात यह है कि अभी भी कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो सक्रिय नहीं हुए हैं। बधाई हो मेजबान, अनेक बच्चे, अनेक आशीर्वाद प्रणाली प्राप्त करने पर। जब तक आप अपनी संतान को विपरीत लिंग के व्यक्ति के शरीर में सफलतापूर्वक छोड़ देते हैं, तब तक आप उनकी सारी खेती की नकल कर सकते हैं। यदि भविष्य में उनकी खेती में सुधार जारी रहता है, तो इसे आपको वापस खिलाया जा सकता है, जिससे यिन और यांग का सामंजस्य और अंतहीन जीवन प्राप्त हो सकता है। लानत है, क्या ये व्यवस्था उसे हरम बनाने के लिए मजबूर नहीं कर रही है? हालांकि अपने पिछले जीवन में वह एक प्लेबॉय था जो रात में मौज मस्ती करता था, लेकिन इस जीवन में उसने एक नया जीवन जीने और एक ईमानदार और अच्छा इंसान बनने का फैसला किया है। वह फिर ऐसा घृणित और अनैतिक कार्य कैसे कर सकता है? एक पल इंतजार करें। जैसे ही झू चेन सोच रहा था, वह परिचित आवाज उसके कानों में फिर से गूंजी। अपने विशेष सिस्टम को सफलतापूर्वक सक्रिय करने और नायक का भाग्य हासिल करने के लिए बधाई हो मेजबान। आपको एक अतिरिक्त इनाम भी मिला है, पंगु सेंस ब्लड। पंगु का सार रक्त, इसमें शक्ति की उत्पत्ति का अंश होता है, जिसका उपयोग हड्डियों को साफ करने और शरीर को संयमित करने, शारीरिक क्षमता को उत्तेजित करने और सृजन की शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। सिस्टम अधिसूचना। परफेक्ट वर्ल्ड में 2 नायकों का पता लगाया गया है, जिससे नायक चेत समूह को खोलने की शर्तें शुरू हो गई हैं। मेजबान, नायक भाग्य के कारण चेत समूह का मालिक बन गया है। क्या आप चेत समूह को तुरंत खोलना चाहते हैं? क्या मुख्य पात्र चेत समूह का समूह स्वामी है? क्या बकवास है? डोलुओ महाद्वीप से तानसेन चेत समूह में शामिल हो गए हैं। मोर्टल कल्टिवेशन वर्ल्ड से हान ली चेत समूह में शामिल हो गए हैं। अमर विद्रोह की दुनिया से वांग लिन चेत समूह में शामिल हो गए हैं। नारुतो वर्ल्ड नारुतो उजुमाकी चेत समूह में शामिल हो गया है। नोट: चेत समूह अस्थायी रूप से अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच गया है। समूह स्वामी अपने कौशल में सुधार जारी रखकर अधिक सदस्यों को अनलॉक कर सकता है। आप सभी अपनी अपनी दुनिया से चुने गए हैं, नायक के भाग्य से धन्य हैं। मुझे आशा है कि आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और एक साथ बढ़ेंगे। चैट ग्रुप खुलते ही अझू चेन के सामने अर्ध पारदर्शी चैट बॉक्स दिखाई दिया। जियोयान, बकवास, क्या जैकमा का व्यवसाय अब इतना बड़ा हो गया है? मैं पहले ही स्थानांतरित हो चुका हूँ और चैट समूह मेरा अनुसरण भी कर सकता है। पृथ्वी से एक प्रवासी के रूप में वह समूहों में चैट करने के लिए कोई अजनबी नहीं था, इसलिए उसने जल्दी ही इसे अपना लिया। तांग सान, ये चैट समूह क्या है? और आप कौन हैं? क्या आप स्पिरिट हॉल के अभावग्रस्त हैं?
मेरी मानसिक दुनिया पर आक्रमण करने के लिए ऐसे घृणित साधनों का उपयोग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा लगता है कि आप बर्बाद हो गए हैं। लिन डोंग, ऊपर वाला व्यक्ति बहुत घमंडी है। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अपना नाम बताने की हिम्मत करो। केवल हान ली और वांग लिन, दो पुराने छक्के, ने महसूस किया कि इस चैट समूह की उपस्थिति वास्तव में अजीब थी, और वे अभी भी छाया से देख रहे थे, खुद को दिखाने की जल्दी में नहीं थे। झू चेन, सभी को नमस्कार, मैं इस चैट ग्रुप का ग्रुप एडमिन हूँ। कृपया अब से मेरा ख्याल रखें। जियो यान, समूह के मालिक, ये चैट ग्रुप अभी बनाया गया था। यहाँ हर कोई अपनी अपनी दुनिया से चुना हुआ है। आपको क्या लगता है कि आप समूह के स्वामी हैं? झू चेन, तो अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं, है ना? अध्याय 2 स्पॉइलर। आज का प्रदर्शन सच्चाई के बारे में है। जियोयान, बकवास, तुम सचमुच ग्रुप एडमिन हो। हालांकि जियोयान बहुत असंतुष्ट था, वह अपने भाग्य को तभी स्वीकार कर सका जब उसने देखा कि झूचेन अपनी इच्छानुसार अपना संदेश वापस ले सकता है। ऐसा लगता है कि नायक के भाग्य में भी ताकत अलग अलग होती है। भले ही वह दुनिया में से एक चुना गया और एक प्रवासी था, फिर भी वह समूह के नेता के पद पर नहीं बैठ सका। झू चेन नाम का ये लड़का हर तरह से मुझसे श्रेष्ठ होगा, यही कारण है कि वह समूह नेता के पद पर बैठने में सक्षम हो सका। लिन डोंग, चूंकि आप समूह के स्वामी हैं, क्या आपने ये चैट समूह बनाया? झू चेन, नहीं, मैं केवल आरंभ करता था, निर्माता नहीं। लिन डोंग, ये चैट समूह किसने बनाया? झू चेन, सिस्टम। झू चेन, सीधे शब्दों में कहें तो ये वे धोखा कोड हैं जो हम नायकों के पास हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास मौजूद पत्थर का ताबीज, जियोयान की अलौकिक आत्मा शक्ति, और याओ लाओ की आत्मा वाली भंडारण अंगूठी सभी धोखा कोड हैं। चूंकि यह सर्वशक्तिशाली समूह नेता उनकी पृष्ठभूमि जानता है, शायद वह उसके माध्यम से याओ लाओ की स्थिति के बारे में अधिक जान सकता है। उन कहानियों के मुख्य पात्र आमतौर पर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान देवता होने का दिखावा करते हैं, और फिर लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य आयामों के नायकों को धोखा देने के लिए कथानक के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। एक है तितली प्रभाव। प्रत्येक विमान में एक स्वर्गीय दाव चेतना होती है। हालांकि वह जियोयान और अन्य की कहानियों से परिचित है, लेकिन उसके हस्तक्षेप और इस चैट समूह के उद्भव से बाद में इन कहानियों में अनिवार्य रूप से बदलाव आएगा। उस समय समूह में जिस सर्वज्ञ व्यक्तित्व का उसने बड़ी मेहनत से विकास किया था, वह निश्चित रूप से ढह जाएगा और उसे लाभ की तुलना में अधिक नुकसान होगा। उदाहरण के लिए, हानली और वांग लिन को लें, जो खेती की दुनिया में छठे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यदि आप उनके साथ ईमानदार और खुले हैं, तो वे आपके साथ एक करीबी दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे। शायद अब से हम सोल बैनर के अंदर केवल भाई ही रह सकते हैं। झू चेन, हर कोई, मुझे पता है कि आप मेरी पहचान के बारे में बहुत उत्सुक होंगे। मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। वास्तव में, मेरे द्वारा पढ़े गए उपन्यासों या एनीमे में आप सभी मुख्य पात्र हैं। चैट समूह में अपनी पहचान प्रकट करते हुए, झू चेन ने अपनी स्मृति से बैटल थ्रू द हेवंस, मार्शल यूनिवर्स और डॉलुओ कॉन्टिनेंट सहित उपन्यासों की एक श्रृंखला की सामग्री को संकलित करने के लिए अपने समूह के मालिक विशेषाधिकारों का उपयोग किया, और फिर उन्हें समूह में सभी को वितरित किया। झू चेन, इन उपन्यासों में आपके पिछले अनुभव और भविष्य में आपके सामने आने वाली चीजें शामिल हैं। आप स्वयं देखकर निर्णय कर सकते हैं कि वे सत्य हैं या असत्य। हालांकि जियोयान वर्तमान में केवल डूजे है, उसकी आत्मिक शक्ति सामान्य लोगों से कहीं अधिक है, जिससे वह बिना किसी समस्या के एक नज़र में 10 पंक्तियां पढ़ सकता है। पहले कुछ अध्यायों को संक्षेप में पलटने के बाद उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उपन्यास में वर्णित सामग्री बिल्कुल उनके अपने अनुभव के समान थी। यहाँ तक कि जब वह बच्चा था तब जुनेर को गुप्त रूप से छूने की कहानी भी विस्तार से लिखी गई थी, जिसने उसे बहुत आश्चर्यचकित किया। अरे नहीं, क्या मैं सचमुच किसी उपन्यास का पात्र बन गया हूँ? जियोयान एक पल के लिए रुका, फिर नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा। वह पहले पुराने डॉक्टर की पहचान की जांच करना चाहता था, और फिर व्यक्तिगत रूप से उससे इसकी पुष्टि करना चाहता था। जियोयान का विस्मयादिबोधक तुरंत उस गुफा से आया जहां वह था छिपाना। जियोयान की बातें सुनकर याओ लाओ इतना भयभीत हो गया कि वह अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर कूद गया। हानली ने ग्रीन बैम्बू बी क्लाउड तलवार को हटा दिया जिसे उसने अभी बनाया था। एक पल के लिए झिझकने के बाद उन्होंने झू चेन द्वारा भेजे गए मॉडल के पाठ को स्वीकार कर लिया। वह अब कोर फॉर्मेशन के प्रारंभिक चरण में एक कृषक है, और वह अपनी दिव्य भावना से स्कैन करके केवल कुछ ही सांसों में कुछ मिलियन शब्दों का उपन्यास पढ़ सकता है। यहाँ तक कि हानली का संयम 100 वर्षों से अधिक समय तक विकसित होने के बाद भी वह बहुत आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इन वर्षों में उन्होंने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है,
एक साधारण नश्वर से कोर फॉर्मेशन चरण तक विकसित होते हुए। ये 9 मौतों और एक जीवन की यात्रा थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब उनके ही किसी अन्य संस्करण द्वारा व्यवस्थित किया गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं 7 मिस्ट्री संप्रदाय जैसे नश्वर पर्वत पर पाम हेवन बोतल जैसा गहरा खजाना खोजने में सक्षम था। हालांकि हानली ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और मामले पर ध्यान से विचार करना शुरू कर दिया। ये व्यक्ति मेरे पिछले अनुभवों के बारे में जानता है, लेकिन शायद वह मेरी यादों में झांकने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर रहा है। क्या भविष्य वास्तव में वैसा ही होगा जैसा वह कहता है? ये सत्यापित होना बाकी है और हम हल्के में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। एकांत में द एंशिएंट गॉड्स डिक्री का अभ्यास करते हुए वांग लिन ने अपना उपन्यास पढ़ना समाप्त करने के बाद अंततः धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जो लंबे समय से बंद थीं। अन्य 4 लोग अभी भी झू चेन द्वारा अपलोड की गई नवीन सामग्री के प्रति संदेहपूर्ण रवैया रखते थे और इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते थे। उपन्यास सामग्री अपलोड करने के बाद झू चेन ने तुरंत अपनी राय व्यक्त की। झू चेन, हर कोई जो उपन्यास मैं अभी अपलोड कर रहा हूं वह केवल आपकी मूल कहानी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें चैट समूह शामिल नहीं है। हालांकि अब आप इस चैट समूह के सदस्य बन गए हैं और भविष्य में चीजें अनिवार्य रूप से बदल जाएंगी। इसलिए आपको उपन्यास की सामग्री को केवल संदर्भ के रूप में उपयोग करना चाहिए और उस पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप केवल अपना ही नुकसान करेंगे। अध्याय 3 तांग सान, मैं भी एक प्रवासी हूँ। जियो यान, आप तितली प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस उपन्यास बैटल थ्रू द हेवंस के साथ एक संदर्भ के रूप में मैं निश्चित रूप से भविष्य में कई चक्करों से बचूंगा। वैसे अगर तुम्हें भविष्य में कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। जब तक यह मेरी शक्ति में है, मैं जियोयान कभी ना नहीं कहूंगा। जियोयान ने याओ लाओ के सामने सब कुछ कबूल कर लिया था, जिसमें चेक ग्रुप भी शामिल था। बूढ़ा डॉक्टर इस बात से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसने अब अपनी पहचान उससे नहीं छिपाई। याओ लाओ से पुष्टि प्राप्त करने के बाद जियोयान ने झू चेन पर भरोसा करना शुरू कर दिया। ये बातें बताने के लिए वह झू चेन का बहुत आभारी था। हालांकि अभी उसके पास झू चेन को चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह केवल झू चेन से एक वादा कर सकता है। झू चेन, ये कुछ भी नहीं था। भाई जियोयान, आप बहुत दयालु हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो चूंकि आप भविष्य में सम्राट श्रेणी के कीमियागर होंगे, इसलिए मुझे वास्तव में आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। जब झू चेन ने ऐसा कहा तो वह जियोयान की चापलूसी नहीं कर रहा था। कीमियागर अत्यधिक मांग वाले पेशेवर हैं, जिनकी किसी भी दुनिया में मांग होती है। परफेक्ट वर्ल्ड में भी कीमिया है, इसलिए कौन जानता है, अगली बार वह वास्तव में कीमिया का अभ्यास करने के लिए जियोयान के पास जा सकता है। उन्हें अभी झू चेन द्वारा अपलोड किया गया उपन्यास पाठ प्राप्त हुआ था, और अब जब जियोयान झू चेन को अपना आभार व्यक्त करने का वादा कर रहा था, तो वे न जानने का नाटक कैसे कर सकते थे। लिन डोंग, भाई झू चेन, मैं भाई जियो जितना कुशल नहीं हूँ, और मैं कीमिया के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं लड़ने में अच्छा हूँ। यदि आपको कभी भी लड़ाई के लिए किसी की आवश्यकता हो, तो आप जब भी बुलाएंगे, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। वांग लिन, अमरता की खेती कारण और प्रभाव पर जोर देती है। साथ ही दाववादी झू, मैं इस उपकार को अभी याद रखूंगा और भविष्य में इसका बदला चुकाऊंगा। मैंने केवल कुछ उपन्यास पाठ भेजने में थोड़ा समय बिताया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने सारे अलग अलग दुनिया के नायकों से अचानक इतना समर्थन मिलेगा। हालांकि जियोयान और लिन डोंग की दुनिया मजबूत नहीं है, लेकिन वे सभी भविष्य में विशाल दुनिया में जाएंगे, जहां उनकी युद्ध शक्ति को और बढ़ाया जा सकेगा। अंधेरे और उथल पुथल के बीच ये दोनों शायद बहुत मददगार न हो। झू चेन, हर कोई, इस चैट समूह में एक क्रॉस आयामी फंक्शन है। यदि भविष्य में आपको परेशानी आती है, तो आप विभिन्न आयामों में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हालांकि चूंकि सभी का विश्व स्तर अलग अलग है और उनका साधना स्तर भी अलग अलग है, भिन्न उन स्थितियों से बचने के लिए जहां दूसरों की मदद करने का विरोध किया जाता है और इसके बदले आपको मार दिया जाता है, क्या आप कृपया अपने वर्तमान साधना स्तर को बता सकते हैं? लिन डोंग, मेरे यहाँ कुल 13 खेती क्षेत्र हैं। बिखरा हुआ शरीर क्षेत्र केवल पहला कदम है। मैं खराब गुणवत्ता के लिए क्षमा चाहता हूँ, भाई जियो। जियोयान, नहीं, ये बात नहीं है। साधना में मेरा पहला कदम डूक्यूई को सघन करना है। डूचे साधना में दूसरा कदम है। लिन डोंग और जियोयान ने इसे तुरंत शुरू कर दिया, और दोनों ने समूह चैट में तुरंत अपने संबंधित साधना स्तर का खुलासा किया।
टैंग सेन ने देखा कि लिन डोंग सिर्फ एक नौसिखिया था जिसने अभी अभी खेती शुरू की थी, और तुरंत उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। तांग सान, लिन डोंग, आप अभी बहुत अहंकारी थे। मैंने सोचा था कि आप अपनी दुनिया में एक विशालकाय व्यक्ति हैं, लेकिन ये पता चला है कि आप सिर्फ एक नौसिखिया हैं जिसने अभी अभी खेती शुरू की है। लिन डोंग, आपके लहजे से पता चलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले से ही अपनी दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। तांग सान, मैं खुद को विशालकाय नहीं कहूंगा। मेरी दुनिया में सबसे मजबूत साधना स्तर 100 स्तर है, भगवान बनना, और मैं पहले से ही 33 स्तर का सोल मास्टर हूँ। इसके अलावा जियोयान की तरह मैं भी एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ। स्थानांतरण से पहले मैं दूसरी दुनिया में सबसे मजबूत था। मैं सर्वोच्च छिपा हुआ हथियार बना सकता हूँ जिसे आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग भी सिर्फ एक नजर से नहीं बना सकते। झू चेन ने पहले जो डॉलुओ कॉन्टिनेंट अपलोड किया था वह केवल पहला भाग था, इसलिए तांग सेन को अभी तक भगवान के ऊपर के लोगों के बारे में पता नहीं है। जियोयान ये देखकर रोमांचित हो गया कि तांग सेन भी एक प्रवासी था। जियोयान, जब साथी देशवासी मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाई टैंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी समय यात्री बनेंगे। वैसे आपने यहाँ किस वर्ष यात्रा की थी? जियोयान, तो ये कौन सा वर्ष है जब आपने समय यात्रा की? तो क्या हांगकांग चीन लौट आया था? क्या चीनी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने विश्व कप के 48 राउंड में जगह बनाई थी? क्या रॉकेट्स ने लेकर्स को हरा दिया था? जियोयान, आखिर क्या बात है? आप चीनी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम या एनबीए को भी नहीं जानते, और फिर भी आप में खुद को समय यात्री कहने की हिम्मत है। उन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया से डुलुओ महाद्वीप तक की यात्रा की, जबकि जियोयान ने पृथ्वी की आधुनिक दुनिया से यात्रा की। दोनों अपने पिछले जन्म में बिल्कुल अलग दुनिया से थे। इसलिए तांग सेन संभवतः उस जानकारी को कैसे समझ सकता है जो जियोयान कह रहा था। शरीर को तोड़ने वाला, क्षेत्र योद्धा, आदरणीय आत्मा, इन तीन लोगों की साधना का स्तर इतना कम कैसे है? ऐसा लगता है कि जब 7 देवता नश्वर क्षेत्र में उतरेंगे तो वे ज्यादा मदद नहीं करेंगे। जियोयान और अन्य दो के बीच की बातचीत को देखकर झू चेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यद्यपि जियोयान और लिन डोंग की खेती प्रणाली तेजी से आगे बढ़ी, फिर भी उन्हें उच्चतम स्तर तक पहुंचने में 10 साल से अधिक समय लगा। 3000 प्रांत 8 वर्षों से भी कम समय से निचले क्षेत्र के 8 क्षेत्रों का लाभ उठा रहे हैं। यदि ये दोनों अपनी दुनिया में उच्चतम स्तर तक खेती नहीं करते हैं तो उनके लिए उनकी मदद नगण्य होगी। अचानक झू चेन की आंखें चमक उठी और उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ। लिन डोंग ने अभी कहा कि उसने पत्थर के ताबीज के अंदर छिपे स्वर्गीय दानव सेबल को पहले ही जगा दिया है। उनकी भागीदारी के कारण मार्शल यूनिवर्स की कहानी को स्पष्ट रूप से आगे लाया गया है। अपनी स्वयं की स्क्रिप्ट प्राप्त करने के बाद वे निश्चित रूप से अपने साधना पथ पर कई बाधाओं से बचने में सक्षम होंगे। ये बहुत संभव है कि ये दोनों वास्तव में 8 वर्षों के भीतर मार्शल पूर्वज और युद्ध सम्राट के स्तर तक पहुंच सकें। यह आदमी केवल संख्याएं बनाने के लिए है, बस इसे समूह में थोड़े मनोरंजन के रूप में रखें। अध्याय 4, साधना तकनीकों को साझा करते हुए वांग लिन वास्तव में एक नवोदित आत्मा गुरु हैं। जैसे ही झू चेन इन बातों पर विचार कर रहा था, चेक समूह में एक और संदेश आया। वांग लिन, मैं वांग 400 से अधिक वर्षों से खेती कर रहा हूँ, और मेरी वर्तमान खेती का स्तर नवजात आत्मा क्षेत्र का मध्य चरण है। वांग लिन का उत्तर बहुत सरल था, लेकिन इसमें एक अदम्य और दबंग भावना थी। हालांकि झू चेन ने उसे अगेंस्ट द गॉड्स इमोर्टल वर्ल्ड का पाठ दिया, जिससे उसे पता चला कि वह अनगिनत पुनर्जन्मों में से एक था, और अस्तित्व में उसका उद्देश्य केवल ली मुवान को पुनर्जीवित करना था। लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनका जीवन दूसरों द्वारा नियंत्रित हो, भले ही उस पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति स्वयं ही हो। मैं अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करता हूँ, भले ही यह सिर्फ ली मुवान को पुनर्जीवित करने के लिए है, वह इसे अपने तरीके से करेगा। हे, आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो चीजों को नियंत्रण में रख सकता है। झू चेन के होठों पर मुस्कान आ गई। यद्यपि मध्य चरण नेसेंट सोल क्षेत्र खेती की दुनिया में ज्यादा नहीं है, वांग लिन के पास कई खजाने हैं। यदि उसे स्वयं प्राचीन ईश्वर की ताकत जोड़नी होती तो वह शायद नवजात आत्मा चरण में किसी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ सकता था। उन्होंने निर्णय लिया है कि जब 7 देवता नश्वर क्षेत्र में उतरेंगे तो वांग लिन को युद्ध में एक स्थान अवश्य मिलना चाहिए। हान ली, एट वांग लिन, वरिष्ठ वांग, मैं भी खेती की दुनिया से हूँ, लेकिन मेरी खेती का स्तर वर्तमान में केवल कोर फॉर्मेशन चरण में है। यदि वरिष्ठ वांग के पास समय हो तो क्या आप कृपया मुझे खेती पर कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? हान ली के लिए वांग लिन, जो नवजात आत्मा चरण में थे, निस्संदेह साधना पथ में उनके वरिष्ठ थे।
जब झू चेन ने हान ली को समूह में खेती के मार्गदर्शन के बारे में बात करते देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चैट समूह में एक और कार्य के बारे में सोचने लगा, तकनीक साझा करना। झू चेन, हर कोई खेती की बात करते हुए हम वास्तव में अपनी खेती तकनीकों को एक साझा पृष्ठ पर अपलोड कर सकते हैं ताकि हम सभी एक साथ खेती कर सकें, एक साथ प्रगति कर सकें और एक साथ बढ़ सकें। इससे निश्चित रूप से हमारी ताकत में सुधार होगा। जैसे ही झू चेन ने बात की, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पास मौजूद वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर तकनीक को चैट ग्रुप में अपलोड कर दिया। नोट: समूह के मालिक झू चेन ने द वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर टेक्निक अपलोड किया है। झू चेन की वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर तकनीक उनकी वंशावली से एक जन्मजात विरासत है। इसमें 10 स्ट्राइक शामिल हैं, जो वर्मिलियन बर्ड 4 स्ट्राइक से अधिक मजबूत हैं, जिनका शी हाउ ने मूल कार्य में अभ्यास किया था। इसकी शक्ति 10 भयंकर खजाना तकनीकों के बाद दूसरे स्थान पर है, क्योंकि पूरे फायर किंगडम में वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने संपूर्ण वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर तकनीक में महारत हासिल की थी। इसके बाद चैट समूह में अधिसूचना ध्वनियों की एक श्रृंखला दिखाई दी। जियोयान ने आपके द्वारा अपलोड की गई वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर तकनीक डाउनलोड कर ली है। लिन डोंग ने आपके द्वारा अपलोड की गई वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर तकनीक डाउनलोड कर ली है। नारुतो उजुमाकी को छोड़कर सभी ने सुजाकू ट्रेजर टेक्निक डाउनलोड किया। चैट समूह से डाउनलोड की गई साधना तकनीकों और अलौकिक क्षमताओं में अपलोडर की अंतर्दृष्टि और समझ शामिल होती है। डाउनलोड करने के बाद कोई भी तुरंत ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उनमें महारत हासिल कर सकता है। जियोयान और लिन डोंग वर्मिलियन पक्षी तकनीक की शक्ति की प्रशंसा से भरे हुए थे। हालांकि झू चेन उनकी बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। हालांकि स्वर्ग के माध्यम से युद्ध में स्वर्गीय रैंक की लड़ाई तकनीक और मार्शल यूनिवर्स में आध्यात्मिक मार्शल आर्ट शक्तिशाली हैं, लेकिन वर्मिलियन पक्षी खजाना तकनीक में प्राचीन वर्मिलियन पक्षी की शक्ति शामिल है, इसलिए इसकी शक्ति उससे कहीं अधिक होनी चाहिए, है ना? झू चेन, वर्मिलियन पक्षी तकनीक को सक्रिय करने के लिए आप दोनों ने किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया? जैसी कि उम्मीद थी, खजाना तकनीक की शक्ति उपयोग की गई ऊर्जा के आधार पर भिन्न होती है। बैटल क्यूई और युआन पावर मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति से अलग हैं। हान ली, भाई झू, आपकी वर्मिलियन पक्षी तकनीक की शक्ति वास्तव में प्रभावशाली है। धन्यवाद, वांग लिन। साथ ही दाओवादी झू, आप इतनी बहुमूल्य तकनीक विकसित कर सकते हैं। आपकी खेती का स्तर काफी ऊंचा होना चाहिए, है ना? झू चेन, ईमानदारी से कहूँ तो मैंने अभी अभी साधना के पद पर शुरुआत की है और मैं इस समय मानव क्षेत्र, रक्त प्रवाहित करने वाले क्षेत्र के पहले स्तर पर हूँ। झू चेन ने सच्चाई से अपने साधना स्तर का खुलासा किया। चूंकि उसने ईमानदारी और खुलेपन का रास्ता चुना है, इसलिए उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को जब पता चला कि उनका साधना स्तर ऊंचा नहीं है, तो उन्होंने अपनी दृष्टि में तिरस्कार दिखाया। तांग सान, दिलचस्प। मैंने सोचा था कि समूह नेता के रूप में चुने जाने के लिए आपको काफी मजबूत होना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने नौसिखिया होंगे। लिन डोंग, लानत है, उस भी से आपका क्या मतलब है? अपने आप को स्पष्ट रूप से समझाएं। झू चेन, तांग सेन, भविष्य में अपने शब्दों पर नजर रखें। मैं आज तुम्हें केवल एक छोटी सी सजा दे रहा हूं क्योंकि यह तुम्हारा पहला अपराध है। यदि आप ऐसा दोबारा करते हैं तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। जियोयान, टिल्डर, एक साथी ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तांगसेन इतना निम्न श्रेणी का होगा। वह दूसरों को तुच्छ दृष्टि से देखता है। मैं, जियोयान, उसके साथ जुड़ने में शर्मिंदा हूँ। धिक्कार है। इस झूचेन ने वास्तव में मुझे चुप कराने की हिम्मत की और मुझे धमकी भी दी। मिस्टीरियस हेवन ट्रेजर रिकॉर्ड के अनुच्छेद 3 के अनुसार वह पहले ही आत्महत्या कर चुका है। टैंगसेन दांत पीसते हुए बुदबुदाया, उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। घर के अंदर जियोवू, जो अभी अभी उठी थी, ने देखा कि उसका भाई परेशान था। अपनी आंखों की झपकी के साथ वह तुरंत और कुशलता से उसकी बाहों में कूद गई। जियोवू की गोरी त्वचा को महसूस करते हुए तांगसेन का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बाहों में सुंदरता को देखा और गंभीरता से कहा, जियोवू, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं अब दूसरी दुनिया के लोगों के संपर्क में हूं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? ये सुनकर जियोवू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने धीरे से कहा, भाई, क्या आप ईश्वर क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने अपनी माँ को पहले ये कहते हुए सुना था कि यदि हम 100 के स्तर तक साधना कर सकते हैं, तो हम देवता बनने के बाद ईश्वर लोक में पहुंच सकते हैं। भाई, आपकी कहानी कहने की क्षमता लगातार बेहतर होती जा रही है। ये दुनिया इतनी वास्तविक है, यह उपन्यास कैसे हो सकती है?
इतना कहने के बाद उसने अचानक टैंग सेन का हाथ पकड़ लिया और साहपूर्वक उसे अपने शरीर की ओर निर्देशित किया। टैंग सेन के गाल हल्के से लाल हो गए। जियोवू, तुम क्या कर रहे हो? जियोवू ने तुरंत उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने शरीर पर घुमाने दिया। टैंग सेन स्थिर दिखाई दिया, लेकिन उसका दिल पहले से ही भावनाओं से हिलोरे ले रहा था। मेरा स्तर जियोवू से बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी मैं उसके मोहक आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। और ठीक है, जियोवू अभी भी मेरी महिला है, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं उसके आकर्षण में पड़ जाऊं। इसे ध्यान में रखते हुए टैंग सेन ने पूरी तरह से अपनी हिचकिचाहट छोड़ दी और जियोवू की सुरक्षा को लगातार तोड़ते हुए रक्षात्मक रुख अपनाना शुरू कर दिया। एक युवा माहौल धीरे धीरे कमरे में भर गया, साथ ही जियोवू की कभी कभी हल्की कराहें भी। जैसे ही टैंग सेन ने अपना भेस हटाया और इसे एक कदम आगे ले जाना चाहा, वह पंजों के बल चलते हुए टैंग सेन के सामने हल्के से उतरी और प्यार से बोली, भाई, मेरा इससे कोई मतलब नहीं था। मैं बस ये चाहता था कि आप देखें कि जियोवू असली जियोवू है, कोई काल्पनिक पात्र नहीं। और जहां तक उन काल्पनिक कहानियों का सवाल है जिनका आपने उल्लेख किया है, मुझे नहीं पता कि वे सच है या झूठ। यदि आपके समूह के नेता में वास्तव में अन्य लोगों के भविष्य को गढ़ने की क्षमता है, तो क्या वह भगवान नहीं होगा? अध्याय 5 जलने की तकनीक दिव्य दाव कला चरम क्षेत्र दिव्य संवेदना पाम हेवन बोतल हरा तरल। जियोवू की बातें सुनकर टैंग सेन तुरंत होश में आ गया। जियोवू, तुम सही हो। केवल हम ही अपना भविष्य तय कर सकते हैं। उस उपन्यास के बाद के कथानक में मुझे एक पाखंडी के रूप में चित्रित किया गया है और कहा गया है कि मैंने जानबूझकर आपकी 100,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी पाने के लिए आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। ये बिल्कुल बकवास है। मैं, टैंग सेन, 7 फुट का प्रतिष्ठित व्यक्ति, इतना बेशर्म काम कैसे कर सकता हूँ? टैंग सेन ने जियोवू के हाथों को पकड़ लिया और ईमानदारी से कहा, जियोवू, मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा और बिना किसी अशुद्धियों के है। यदि मैंने एक भी झूठ बोला है, तो क्या मुझ पर बिजली गिर जाएगी? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, जियोवू की उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। भाई, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम मेरी रक्षा अवश्य करोगे ना? हाँ, जब तक मैं यहाँ हूँ, इस दुनिया में कोई भी तुम्हें चोट पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेगा, जब तक कि वे मेरे मृत शरीर पर कदम न रख दें। कार्यों की इस श्रृंखला ने जियोवू को पूरी तरह से मोहित कर लिया, जो अभी अभी मानव रूप में परिवर्तित हुई थी, और वह लगभग उत्तेजित हो गई थी। फिर टैंग सेन ने विषय बदल दिया और कहा, लेकिन इसके बारे में बात करते हुए, हालांकि मेरे सस्ते समूह के नेता का साधना स्तर कम है, उन्होंने जो जादुई तकनीकें अपलोड की हैं वे काफी शक्तिशाली हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर उन्होंने हाथ की मुहरें बनाई और जियोवू को सीधे वर्मिलियन बर्ड तकनीक के पहले 4 हमलों का प्रदर्शन किया। हालांकि कारावास का समय केवल 0.25 सेकंड है, लेकिन जियोवू इतनी आश्चर्यचकित थी कि उसने अपना मुंह ढक लिया और ताली बजाने और जयकार करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने चौथा हमला, फायर रेन, नहीं किया, क्योंकि उसके पास पर्याप्त आत्मिक शक्ति नहीं थी। वह जोर जोर से हाँफ रहा था और कमजोर आवाज में बोला, यह कोई आत्मा कौशल नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर टेक्निक कहा जाता है। इस तकनीक में कुल 10 प्रहार हैं। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ मैं केवल पहले 3 हमले ही कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पूरी कोशिश करता हूँ, तो मैं चौथा हमला करने में सक्षम हो सकता हूँ। थर्ड ब्रदर जितना अधिक शक्तिशाली होगा, मैं भविष्य में इस मानव शहर में उतना ही सुरक्षित घूमूंगा। जियोवू ने मन ही मन सोचा। टैंग सेन को उस आदमी के बारे में सोचकर गुस्सा आ रहा था जिसने उसे चुप करा दिया था। उसने अपने होंठ सिकोड़कर तिरस्कार पूर्वक कहा, उसके पास केवल यही है, खेती करना शुरू कर दिया है और ऐसा लगता है कि यह रक्त स्थानांतरण क्षेत्र के कुछ स्तर पर है। अगर वह पहला झटका भी लगा सके तो ये काफी उपलब्धि होगी। जियोवू ने उत्सुकता से पलकें झपकाईं और पूछा, रक्त प्रवाहित क्षेत्र? वह कौन सा स्तर है? क्या ये बहुत मजबूत है? जियोवू ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गई हो, तो यह वहां का सबसे निचला स्तर है। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच अद्भुत हो, भाई। आप पहले से ही लेवल 38 सोल मास्टर हैं। मुझे यकीन है कि आप जल्द ही सोल मास्टर तक पहुंच जाएंगे, है ना? टैंग सेन ने अपनी मुठियां भींच ली। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की प्रबल भावना चमक रही थी। एक बार जब मैं सोल मास्टर स्तर तक पहुंच जाता हूं और 10,000 साल पुरानी सोल रिंग प्राप्त कर लेता हूं, तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा पावर हाउस क्या होता है। बॉडी टेम्परिंग वॉरियर्स और कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर मेरे सामने चींटियों के अलावा कुछ नहीं है। जियोयान, हालांकि बनिंग तकनीक केवल एक निम्न श्रेणी की पीली रैंक तकनीक है। यदि पर्याप्त अलग अलग लपटें एकत्र की जाती हैं और इसके ग्रेड में लगातार सुधार किया जाता है,
तो इसकी क्षमता निश्चित रूप से उच्च श्रेणी की हेवन रैंक तकनीक से कम नहीं होगी। वांग लिन, मेरे पास मार्शल आर्ट और अलौकिक शक्ति भी है। ये दोनों तकनीकें और अलौकिक क्षमताएं वे कौशल थे जिनका वांग लिन ने अपने शुरुआती वर्षों में अभ्यास किया था। वांग लिन, जहां तक इस चरम क्षेत्र दिव्य संवेदना की बात है, यह एक दिव्य क्षमता है जिसे मैंने अप्रत्याशित रूप से येलो स्प्रिंग असेंशन तकनीक के माध्यम से प्राप्त किया है। ये तकनीक समान स्तर के कृषकों के बीच अद्वितीय है। जब मैंने अभी अभी अपना कोर बनाया था, तो मैंने समान स्तर के कई किसानों को आसानी से मारने के लिए इस तकनीक पर भरोसा किया था, जिसमें कोर फॉर्मेशन के अंतिम चरण के कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञ भी शामिल थे। वांग लिन, हालांकि ये शक्ति इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों है। हालांकि नवजात आत्मा के चरण तक पहुंचने से पहले यह अजेय है। आप जितना ऊपर जाते हैं, सीमाएं उतनी ही बड़ी होती जाती हैं, और यह एक बाधा भी बन सकती है जिसे आप दूर नहीं कर सकते। यदि आप इस शक्ति को विकसित करना चाहते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। एक उन्नत तकनीक जो किसी को क्लोन बनाने की अनुमति देती है। अपने साथियों के बीच एक अद्वितीय दिव्य तकनीक, जैसी कि नेसेंट सोल चरण में एक वरिष्ठ से अपेक्षा की गई थी, उसने अपने पहले ही कदम में ऐसी स्वर्ग विरोधी वस्तु का निर्माण किया। हान ली को जियोयान द्वारा अपलोड की गई बर्निंग टेक्निक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वांग लिन द्वारा अपलोड किए गए डिवाइन दाओ टेक्निक और एक्सट्रीम रियलम डिवाइन सेंस को महत्व दिया। हालांकि इन दो साधना तकनीकों और अलौकिक क्षमताओं को प्राप्त करने के बाद हान ली को तुरंत एक समस्या का एहसास हुआ। झू चेन और वांग लिन बहुत उदार थे, लेकिन उनके पास उन्हें वापस देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं था। क्या यह एज और ओरिजिन तलवार तकनीक है? नहीं, ये खेती विधि वर्तमान में अधूरी है और केवल कोर फॉर्मेशन चरण तक ही खेती की जा सकती है, जो कि वरिष्ठ वांग लिन के लिए व्यावहारिक रूप से बेकार है। जहां तक महान विकास तकनीक की बात है, वरिष्ठ वांग लिन ने अपनी परम दिव्य इंद्रिय तकनीक भी सामने लाई। ऐसा लगता है कि दिव्य इंद्रिय तकनीक का मेरा अधूरा संस्करण स्तरीय नहीं है। हान ली, हर कोई, वरिष्ठ वांग लिन और मैं दोनों खेती की दुनिया से हैं। यहाँ सीनियर वांग लिन के साथ मैं अपनी खेती की तकनीक दिखाकर खुद को शर्मिंदा नहीं करूंगा। हालांकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो आप सभी के लिए उपयोगी हो सकता है। हान ली, ये वस्तु ट्रेजर पाम हेवनली बोतल द्वारा चांदनी के अवशोषण द्वारा बनाई गई थी। यह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के पकने में तेजी ला सकता है और गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। इसमें शक्तिशाली पुनर्स्थापना क्षमताएं भी हैं, जो आंतरिक अंग क्षति और यहाँ तक कि नवजात आत्माओं का इलाज करने में सक्षम है। हालांकि इसे सीधे पीने से अत्यधिक जोखिम होता है। इसे अन्य आध्यात्मिक तरल पदार्थ या उसके साथ पतला करना सबसे अच्छा है। जियोयान, इस चीज का उपयोग वास्तव में गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। लिन डोंग, हाँ, ये चोटों को भी ठीक कर सकता है। ये बहुत उपयोगी है। जियोयान और लिन डोंग प्रत्येक को हरे रंग की एक बोतल मिली। इस समय जियोयान को अचानक एहसास हुआ कि वस्तुओं की मात्रा गलत थी। उनके चेक ग्रुप में 7 लोग हैं। यदि हम हान ली को हटा दें जो कुछ भी नहीं लेता है, तो ये 6 लोग बनते हैं। लेकिन इस हरे तरल पदार्थ की केवल 4 बोतलें ही क्यों हैं? जियोयान, भाई हान, क्या आप 2 बोतलें भेजना भूल गए? हान ली, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इस हरे तरल को इकट्ठा करने की शर्तें बेहद कठिन हैं। मेरे पास फिलहाल केवल 4 बोतलें हैं। बुलेट टिप्पणियां भेजने के बाद हान ली ने अपना सिर घुमाया और गुफा में पत्थर की मेज पर ढेर की गई छोटी बोतलों को देखा। ये आध्यात्मिक तरल पदार्थ उनके एकांतवास के वर्षों के दौरान एकत्र किए गए थे। हालांकि अभी चेक ग्रुप में उसकी केवल झू चेन, वांग लिन, जियोयान और लिन डोंग के साथ ही अच्छी बनती है। वह अन्य 2 से परिचित नहीं है, इसलिए उसका उन्हें स्पिरिट लिक्विड देने का कोई इरादा नहीं है। अध्याय 6, परे से सहायता मांगना। इतनी प्रचुर युवान ऊर्जा, ये लोग जो चीजें लाते हैं वे इतनी अच्छी कैसे हो जाती हैं? लिन डोंग ने हरा तरल पदार्थ खोला और सूंघा, तुरंत तरोताजा महसूस हुआ। हालांकि इस हरे तरल पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन इसमें मौजूद तात्विक ऊर्जा असाधारण रूप से मजबूत थी। उसने केवल बोतल के छेद से ही इसकी गंध महसूस की थी, और उसे पहले से ही आभास हो गया था कि वह बोतल तोड़ने वाला है। इस समय पत्थर के ताबीज से अचानक एक आवाज निकली, आपने अभी कहा था कि उस व्यक्ति ने आपको जो आध्यात्मिक तरल पदार्थ दिया था वह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था, लेकिन यह आपके हाथों में मौलिक ऊर्जा में बदल गया। ऐसा लगता है कि हमारा पिछला अनुमान सही था। आप अलग अलग दुनिया में रहते हैं, इसलिए जब वे हमारे पास आएंगे तो उनकी दुनिया की चीजें बदल जाएंगी और आपके लिए कुछ और उपयुक्त हो जाएंगी। आवाज स्वर्गीय दानव सेबल की थी, जिसे लिन डोंग ने पहले जगाया था।
लिनडोंग ने उत्साह से कहा, क्या ये और भी बेहतर नहीं है? अच्छा मेरे गधे, अगर हमारा विश्व स्तर उनसे उच्च स्तर का है, तो ये स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात है। लेकिन अगर यह विपरीत है, तो हमें जो मिलेगा वह कमजोर हो जाएगा, समझे? लिनडोंग ने उदासीनता से कंधे उचकाए। अपने सरल मन और सीमित शिक्षा के कारण उन्होंने सभी पेचीदगियों की परवाह नहीं की। मास्टर मिंक, आपको मेरे लिए भी कुछ अच्छी चीजें लानी चाहिए। मेरे नए मिले समूह के सदस्य बहुत उदार हैं। मैंने उनसे बहुत सी चीजें ली हैं, और अगर मैं उन्हें कुछ वापस नहीं देता तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। लिनडोंग ने पाम हेवन बोतल से हरे तरल पदार्थ को हटा दिया, एक पल के लिए सोचा, और अंततः हेवनली डेमन सेबल पर अपनी नजरें जमाने का फैसला किया। अब और मत पूछो, तुम्हें इसे बाहर निकालने में शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे शर्म आती है। लिनडोंग, हर कोई, मेरी क्षमताएं अभी सीमित हैं, और मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। हालांकि मेरे पास यहाँ एक पत्थर का ताबीज है, जिसे जरूरत पड़ने पर मैं आपको उधार दे सकता हूँ। लिनडोंग, मेरा ये पत्थर का ताबीज खेती में सहायता कर सकता है, औषधीय जड़ी बूटियों को शुद्ध कर सकता है, खेती की तकनीकों को सही कर सकता है, आध्यात्मिक शक्ति और मौलिक ऊर्जा को बेअसर कर सकता है, और यहाँ तक कि कीमिया के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सर्वांगीण खेती की कलाकृति माना जा सकता है और इससे हर किसी को काफी मदद मिलनी चाहिए। झू चेन को अभी अभी हानली का हेवनली बॉटल ग्रीन लिक्विड मिला था। जब उसने स्क्रीन पर लिनडोंग की टिप्पणी देखी और उसके लिए प्रशंसा की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ये पुश्तैनी पत्थर मार्शल यूनिवर्स की दुनिया का दूसरा सबसे कीमती खजाना है। जिनके पास पैतृक पत्थर है, वे न केवल खेती करने के लिए सपनों की जगह में प्रवेश कर सकते हैं, आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि चोटों से जल्दी ठीक होने और युद्ध में पहल हासिल करने के लिए पैतृक पत्थर की शक्ति का उपयोग भी कर सकते हैं। कीमिया और खजाने की खोज के प्रभाव स्वयं स्पष्ट हैं, वे दोनों अत्यंत शक्तिशाली सहायक कार्य हैं। 8 निचले क्षेत्रों में कई अधूरी खेती तकनीकें हैं। उदाहरण के लिए, यूचेंसी के शरीर पर अधूरी ट्रू ड्रैगन ट्रेजर तकनीक और ट्रू फीनिक्स ट्रेजर तकनीक, साथ ही पैचिंग हेवन पवेलियन में अधूरी कुनपेन ट्रेजर तकनीक। यदि ज़ूफू इन अधूरी तकनीकों की मरम्मत और सुधार कर सके, तो यह उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। वांग लिन, जो झोरू के साथ थे, ने लिनडोंग का संदेश देखा और उनकी आंखों में रोशनी की चमक चमक उठी। मैं लाल तितली से लड़ने वाला हूँ। ये पत्थर का ताबीज युद्ध में लगी चोटों को तुरंत ठीक कर सकता है, जो मेरे लिए कुछ मददगार हो सकता है। हालांकि उसने जियान नी का पाठ पढ़ा था और पहले से ही इस लड़ाई के परिणाम को जानता था, कुछ भी बदल सकता है, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। इसके अलावा, रेड बटरफ्लाई के साथ लड़ाई के बाद स्नोफील्ड साम्राज्य के शासक ली युवानफेंग और विशाल दानव पूर्वज उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो जाएंगे। ये लड़ाई बेहद खतरनाक है और उसे पहले से कुछ तैयारी करनी होगी। फेलो डाओइस्ट झू की वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर तकनीक असाधारण रूप से शक्तिशाली है और यह अंतरिक्ष को भी कैद कर सकती है, जिससे यह एक दुर्जेय हथियार बन सकती है। हानली के आध्यात्मिक तरल में शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जिस पर आवश्यकता पड़ने पर भरोसा किया जा सकता है। अगर मैंने सुन ताई को पहले ही बुला लिया होता और इस पत्थर के ताबीज की मदद से, तो मैं शायद मुड़ने में सक्षम होता मेजे और उन्हें एक झटके में मार डालो। ये देखकर कि समूह में सभी लोग अच्छे से मिल रहे हैं और इससे उन सभी को लाभ हुआ है, झू चेन को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। इस लड़के का चरित्र संदिग्ध है। यदि वह सचमुच कृतघ्न अभागा है, तो हम उसे दोष नहीं दे सकते। यदि समूह के अन्य सदस्य अन्य आयामों को पार करना चाहते हैं, तो उन्हें मूल आयाम के स्वामी की सहमति प्राप्त करनी होगी। हालांकि समूह के मालिक के रूप में वह किसी और की अनुमति के बिना सीधे सीमाएं पार कर सकता है। हालांकि वह सीवत दुनिया बड़ी नहीं थी, फिर भी उसमें कुछ संसाधन मौजूद थे। बर्फ और आग का वह यिन यांग कुआं काफी अच्छा है। यदि बाकी सब विफल हो जाता है, तो गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कुछ 100,000 साल पुराने रूपांतरित आत्मा जानवरों को पकड़ना भी एक विकल्प है। नारुतो ओजुमाकी, अरे दोस्तों, मेरा पीछा किया जा रहा है और मैं बच नहीं सकता। क्या आप आकर मुझे बचा सकते हैं? जैसे ही झू चेन विचार कर रहा था, नारुतो ओजुमाकी, जिसने लंबे समय से बात नहीं की थी, ने अचानक एक टिप्पणी भेजी। झू चेन ने तुरंत जवाब दिया। वह बस यही सोच रहा था कि यह बातूनी लड़का, जो अपनी बात समझाने की कला से प्यार करता था, अचानक चुप क्यों हो गया। इससे पता चलता है कि वे मुसीबत में पड़ गए हैं। नारुतो ओजुमाकी ने जो कुछ भी घटित हुआ था उसे अपने शब्दों में बताया। ये पता चला है कि झू चेन ने उसे नारुतो का पाठ भेजने के बाद शुरुआत में देखा कि वह चौथे होकेज मिनाटो नामिकाजे का बेटा था। सच्चाई को सत्यापित करने के लिए
वो तुरंत हिरुज़ेन सरुतोबी से पूछने के लिए होकेज के कार्यालय गए। हिरुज़ेन सरुतोबी भी उस समय आश्चर्यचकित थे, लेकिन मिनाटो नामिकाजे के प्रति अपराधबोध से बाहर, उन्होंने नारुतो को सांत्वना दी और उसे वापस जाने दिया। हालांकि वापस लौटते समय नारुतो पर नकाबपोश लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया। अध्याय 7, बिजली जैसी तेज छाया, प्रबल शक्ति के साथ प्रभुत्व स्थापित करना। लिनडोंग, भाई, जल्दी से अंतरायामी पोर्टल खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियो यान, मैं भी शामिल होऊंगा। ये देखकर कि उनके समूह के सदस्य मुसीबत में थे, जियो यान और लिनडोंग, जो दोनों दयालु हैं, जाकर मदद करना चाहते थे। हालांकि इस समय नारुतो उजुमाकी, जो कुछ क्षण पहले बोल रहा था, चुप हो गया। झू चेन, ऐसा लगता है कि नारुतो और उसके भाइयों के साथ स्थिति बहुत खतरनाक है। अब चैट समूह की जांच करने का समय नहीं है। लिनडोंग, ये बेवकूफ, उसने बस इतना ही कहा। उसने अंतरायामी पोर्टल पहले क्यों नहीं खोला? जियो यान, हम अपने समूह के सदस्यों में से किसी एक को इस तरह नहीं खो सकते हैं ना? झू चेन, चिंता मत करो, मैं तुरंत वहां जाऊंगा। लिनडोंग, उसने अंतरायामी पोर्टल नहीं खोला तो आप वहां कैसे पहुंचे? झू चेन, जब मैं अन्य क्षेत्रों में जाता हूं तो मुझे उस तरह की आवश्यकता नहीं होती है। जियो यान, अब मैं समझ गया। भाई झू ग्रुप एडमिन है, उसके पास विशेषाधिकार होने चाहिए। चैट समूह को बंद करने के बाद झू चेन ने तुरंत क्रॉस प्लेटफॉर्म फंक्शन को सक्रिय कर दिया। एक अजीब विकृत स्थान अचानक हवा से प्रकट हुआ और उन्हें रोक दिया। सावधान रहें। रूट निंजा टीम ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे ही जगह मुड़ी और आकार लिया, वे तुरंत चकमा खा गए और दर्जनों मीटर दूर पीछे हट गए। विकृत शून्य में अच्छे कपड़े पहने एक लड़का, जो केवल 7 या 8 साल का लग रहा था, बाहर निकला। ये झू चेन था जो दूसरे क्षेत्र से आया था। यह एक परिवर्तन तकनीक हो सकती है, उसकी शक्ल देखकर मूर्ख मत बनो। लॉर्ड डेंजो ने आदेश दिया है कि जो कोई भी सड़क अवरुद्ध करता है, उससे मौके पर ही निपटा जाना चाहिए। रूट निंजा ने एक दूसरे से नजरें मिलाई और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी तलवारें निकाली और झू चेन पर हमला कर दिया। इस बार उनके लिए डेंजो का मिशन नारुतो उजुमाकी को हर कीमत पर वापस लाना था। जो कोई भी आपको रोकने की कोशिश करेगा उसे मौके पर ही मारा जा सकता है। मेरे सामने वाला लड़का युवा दिख सकता है, लेकिन स्पेस टाइम निंजुत्सु जानने वाला कोई साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? झू चेन ने अपनी उंगली हिलाई और लाल बिजली की एक रेखा प्रकाश की धारा की तरह चमक उठी, जो सीधे उन रूट निंजाओं के शरीर को भेद रही थी। नारुतो ने अपना सिर रगड़ा, कुछ और कहने को हुआ। अप्रत्याशित रूप से सामने अंधेरे से एक वृद्ध की आवाज आई, लड़के, मुझे नहीं पता था कि तुम मारने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करते हो। इससे पहले कि आवाज खत्म हो, झू चेन ने अपना हाथ उठाया और उसे हिलाया, जिससे उसकी परम दिव्य भावना का एक और कतरा खुल गया जो अंधेरी छाया में चला गया। एक्सट्रीम डिवाइन सेंस की गति इतनी तेज थी कि डेंजो के पास इजानागी का उपयोग करने का समय भी नहीं था, इससे पहले कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब नारुतो ने देखा कि उसके सामने वाला लड़का आसानी से उसे हरा सकता है, डेंजो जैसे केज स्तरीय पावर हाउस, उसका मुंह खुला रह गया और वह हकलाते हुए बोला, बी बिग ब्रदर, आपने अभी ऐसा कैसे किया? वांगलिन ने ग्रुप में एक्सट्रीम डिवाइन सेंस नामक एक अलौकिक क्षमता अपलोड की है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वह बाहर पहुंचा और डेंजो की लाश को उठाया। अपने सुजाकू पंखों के फड़फड़ाहट के साथ वह रूट बेस की गुंबद को तोड़ दिया और कोनोहा गांव के ऊपर पहुंच गया। तभी अचानक एक राजसी आवाज गूंजी, जिसने तुरंत पूरे हिडन लीफ विलेज को घेर लिया। हिरुज़ेन सरुतोबी कहाँ है? बाहर आओ और मुझे देखो। जैसे ही वह आवाज गिरी, कोनोहा गांव के निंजाओं को भारी दबाव महसूस हुआ, मानो 1000 पाउंड वजन का कोई विशाल पत्थर उन पर दबाव डाल रहा हो, जिससे उनके लिए सांस लेना लगभग मुश्किल हो गया हो। ये कुछ भी गंभीर नहीं है। मैं बस आपको ये बताने आया हूँ कि अब से नारुतो उजुमाकी मेरी सुरक्षा में है। मुझे परवाह नहीं है कि अभी जो हुआ वह आपके द्वारा अनुमोदित था या डेंजो ने खुद ही किया था, लेकिन अगली बार मैं ऐसा कुछ दोबारा होते हुए नहीं देखना चाहता। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? झू चेन की आवाज नीले रंग से एक बोल्ट की तरह थी, जिसने हिरुज़ेन सरुतोबी और अन्य दो को तुरंत चौंका दिया। यह शायद ही कोई नोटिस है। ये स्पष्ट रूप से एक खुली धमकी है। लानत है, मेरी राय में ये पंखों वाला आदमी फर्स्ट होकेज से भी आगे निकल जाता है। नारुतो ने ऐसे दोस्त कब बनाए? हिरुज़ेन सरुतोबी ने मन ही मन सोचा। लॉर्ड होकेज। तभी काकाशी, माइक गाय और कोनोहा अभिजात वर्ग का एक समूह होकेज बिल्डिंग के शीर्ष पर पहुंचा। हिरुज़ेन सरुतोबी ने घूमकर काकाशी और अन्य लोगों पर नजर डाली।
डेंजो के अलावा कोनोहा की सभी शीर्ष लड़ाकू सेनाएं अब यहाँ एकत्र हो गई हैं, फिर भी वह प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि झू चेन उस पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा था। उसने कोई जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। झू चेन ने उदासीनता से सिर हिलाया, फिर अपना हाथ उठाया और डेंजो की लाश को हिरुजेन सरुतोबी के पैरों पर फेंक दिया। यदि आपने अभी कोई छोटी सी हरकत करने की हिम्मत की होती, तो इस आदमी का भी वही हश्र होता जो आप सभी का होता। जब उन्होंने डेंजो को देखा, जो अब पूरी तरह से बेजान हो चुका था, तो सभी की सांसें थम गईं। लॉर्ड डेंजो मर चुका है। लॉर्ड होकेज, यह आदमी मेरे हिडन लीफ विलेज में आया और यहाँ तक कि लॉर्ड डेंजो को भी मार डाला। क्या हम इसे जाने देंगे? ये देखते हुए कि हिरुजेन सरुतोबी और अन्य ने कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया, झू चेन ने रोड बेस की दिशा में देखा और फिर मुड़कर शून्य में गायब हो गया। इस दृश्य को देखकर हिरुजेन सरुतोबी और अन्य लोगों ने एक बार फिर अत्यधिक सदमे की अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। ये व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकता है, और अंतरिक्ष समय निंजुत्सु में उसकी महारत स्पष्ट रूप से दूसरे और चौथे होकेज से आगे निकल गई है। अन्यथा केवल उस स्पेस टाइम निंजुत्सु के साथ चाहकर भी उनके पास उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं होता। उस स्थिति में हमें केवल उनके उग्र प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। अध्याय 8, पंगु के सार और रक्त में विलीन हो जाना, भौतिक शरीर की सीमाओं को तोड़ना। झू चेन के चले जाने के बाद हिरुजेन सरुतोबी ने तुरंत आदेश दिया कि आज की घटनाओं को गुप्त रखा जाए, जिसमें डेंजो की मौत की खबर भी शामिल है। बाद में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नारुतो को बुलाया और उन्हें नायक के पुत्र के रूप में उनकी स्थिति बहाल की। नारुतो के पास अब एक शक्तिशाली समर्थक है, इसलिए उन्हें अब उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में हिरुजेन सरुतोबी के मन में भी अपनी छोटी सी योजना थी। अभी उसने झू चेन के सामने समझौता करने का जो कारण चुना वह न केवल झू चेन की धमकी के कारण था, बल्कि एक अन्य कारण से भी था। नारुतो उनके कोनोहा गांव का एक निंजा है। यदि दूसरे पक्ष के पास एक शक्तिशाली समर्थक है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनके कोनोहा गांव में एक शक्तिशाली समर्थक है? डेंसो की मृत्यु दुखद थी, लेकिन परिणामस्वरूप उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली सहयोगी प्राप्त हुआ। धिक्कार है, यह हारने वाला वास्तव में चौथे होकेज का बेटा है। ये कैसे संभव है? कोनोहा अकादमी के प्रशिक्षण मैदान पर उचिहा सासुके ने अपनी मुट्ठी को लकड़ी के खंभे पर जोर से पटक दिया, जिससे उसकी मुट्ठी से बहुत खून बहने लगा। उसने मूल रूप से सोचा था कि नारुतो उसकी तरह एक अनाथ था, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। झू चेन, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था। मुझे लगा कि तुम्हारा अपहरण कर लिया गया है। झू चेन को वापस आते देख हुओ लिंग तुरंत उसके पास दौड़ा और चिंता के साथ पूछा। झू चेन ने फायर सम्राट और उसके आसपास इकट्ठा हुए अन्य लोगों की ओर देखा और पूछा, आप यहाँ कितने समय से हैं? हुओ लिंग ने पलकें झपकाई। अभी अगरबत्ती का आधा समय भी नहीं हुआ है, क्या गलत है? झू चेन पहुंचे बाहर निकला और हुओ लिंगर के सिर को थपथपाया। ये लड़की उसके साथ बड़ी हुई और हमेशा उसके साथ रहना पसंद करती थी। वह उसे केवल तभी अकेला छोड़ती थी जब वह एकांत में खेती कर रहा होता था। झू चेन हुओ हुआंग, हुओ लिंग और अन्य लोगों द्वारा दिखाई गई देखभाल के लिए हमेशा बहुत आभारी थे, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ये लोग सचमुच उसे अपना परिवार मानते हैं। झू चेन, क्या आपने किसी प्रकार के स्थानिक जादू का अभ्यास किया है? इस समय अग्नि सम्राट भी अन्य लोगों के साथ वहां आए। उन्होंने चेक ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे शक्तिशाली प्राणी हैं। यदि ये तथ्य लीक हो जाता है कि वह एक सीमा पार चेक समूह का मालिक है, तो वह कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। उस समय शिहाओ ने केवल एक पूर्ण कुनपेन खजाना तकनीक प्राप्त की थी, जो अनगिनत प्रमुख संप्रदायों और ताकतों द्वारा प्रतिष्ठित थी। वह अभी बड़ा नहीं हुआ है और उसे अधिक सतर्क रहना होगा। फायर सम्राट ने झू चेन को बड़ी संतुष्टि के साथ देखा, फिर अपना हाथ उठाया और उसे सुनहरे तरल की एक बोतल दी। ये गोल्डन बॉडी लिक्विड है, जो आपके भौतिक शरीर को और अधिक सख्त कर सकता है। मैंने लिंगर से सुना है कि आप रक्त परिवर्तन क्षेत्र के चरम तक पहुंचना चाहते हैं। ये वस्तु आपके लिए सहायक हो सकती है। अग्नि साम्राज्य की वर्तमान स्थिति की उनकी समझ के आधार पर अग्नि सम्राट के लिए ऐसी कोई चीज रखना असंभव था। जाहिर है, फायर सम्राट ने गोल्डन बॉडी एलिक्सर की इस बोतल को प्राप्त करने के लिए काफी कीमत चुकाई होगी। महामहिम, निश्चिंत रहें, अगर एक दिन मैं अपनी खेती में निपुणता हासिल कर लूंगा, तो मैं निश्चित रूप से फायर किंगडम के लोगों की रक्षा करूंगा और उनकी शाश्वत शांति और कल्याण सुनिश्चित करूंगा। झू चेन ने गोल्डन बॉडी लिक्विड को हटा दिया, फिर अग्नि सम्राट की ओर गंभीर भाव से देखा और कहा, अच्छा, आपकी बातों से मुझे राहत मिली है।
अग्नि सम्राट ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। फिर उन्होंने झू चेन को याद दिलाते हुए विषय बदल दिया, हालांकि आपको खुद पर बहुत अधिक दबाव डालने की जरूरत नहीं है। बस हर चीज में अपना सर्वश्रेष्ठ करें। रक्त परिवर्तन क्षेत्र में आपकी वर्तमान महारत शुद्ध रक्त वाले प्राणियों से आगे निकल गई है, जो पूर्णता के शिखर तक पहुंच गई है। ऐतिहासिक रूप से बहुत कम लोग भौतिक साधना के शिखर तक पहुंचे हैं। यदि कुछ असंभव है, तो आपको इसे मजबूर करने की जरूरत नहीं है। चीजों को अपने प्राकृतिक तरीके से चलने दें और आप सफलता प्राप्त करेंगे। ये कहने के बाद अग्नि सम्राट मुड़ा और अग्नि साम्राज्य के लोगों के साथ चला गया। झू चेन, मैं महल में वापस जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम खेती पूरी कर लो तो मुझे ढूंढने आना याद रखना। हुओ लिंग रा ने झू चेन की ओर मजाकिया चेहरा बनाया और फिर हुओ हुआन के पीछे पीछे वहां से चला गया। पिछले 7 वर्षों में उनके और हुओ लिंग रा के बीच गहरा संबंध विकसित हो गया था। इसके अलावा वह समझ गया कि यह भावना पारिवारिक स्नेह नहीं थी। अतीत में वह केवल साधना के बारे में सोचते थे और उत्कृष्टता की तलाश करते थे और अपने बच्चों के लिए व्यक्तिगत भावनाओं की परवाह नहीं करते थे। लेकिन अब हमारे पास अधिक बच्चे, अधिक आशीर्वाद प्रणाली है। तब तो उसका साधना पथ अवश्य ही बदलना पड़ेगा। शी हाओ, आप इस कष्ट के लिए नियत हैं। महिलाएं केवल आपकी साधना की गति में बाधा बनेंगी। मैं आपके लिए इन भावनाओं और इच्छाओं के परिणाम भुगतूंगा। खून की यह बूंद पंगु एसेंस ब्लड है जिसे सिस्टम ने पहले उसे पुरस्कृत किया था। आदिम पौराणिक कथाओं में पंगु निर्माता देवता थे, जिनकी शक्ति सभी संतों से कहीं अधिक थी। इस संसार में बलिदान के पथ पर चलने वाले सबसे शक्तिशाली प्राणी भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इसमें शक्ति के स्रोत का एक अंश शामिल है। जब महान देवता पंगु ने दुनिया का निर्माण किया था, यदि कोई इसे परिष्कृत कर सकता है, तो वह अपनी हड्डियों को स्वस्थ कर सकता है और अपनी मज्जा को शुद्ध कर सकता है। ये निश्चित रूप से उसे अपनी शारीरिक शक्ति में अभूतपूर्व और परम शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देगा। उस विचार को मन में रखते हुए झू चेन ने अब संकोच नहीं किया और निर्णायक रूप से पंगु के सार रक्त की बूंद को अपने माथे में एकीकृत कर लिया। बूम! अकस्मात खून की एक भयानक दमघोंटू आभा तुरंत झू चेन से सभी दिशाओं में फैल गई। इसके तुरंत बाद रक्तलाल रोशनी की एक चमकदार किरण गुंबद से उतरी, बादलों और धुंध की परतों को अजेय बल के साथ छेदते हुए सीधे झू चेन पर उतरी और उसे अपने भीतर मजबूती से सुरक्षित रखा। ये रक्तलाल किरणें उसके शरीर को लगातार साफ करने लगी और उसकी हड्डियों को सख्त करने लगी। उसके शरीर से अनगिनत गड़गड़ाहट के समान ध्वनि तरंगे निकलने लगी। उसके भीतर ड्रैगन गर्जना कर रहे थे, बहुत जोर से। फायर किंगडम के शक्तिशाली लोगों के लिए जो गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहे थे, वह बस क्रॉस लेग बैठा था, सरल सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास कर रहा था और उसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था। कुछ समय बाद झू चेन के आसपास की लाल रोशनी तेजी से कम होने लगी, अंततः उसके शरीर में पूरी तरह से गायब हो गई। जैसे ही झू चेन ने फिर से अपनी आंखें खोली, उसी समय उसके शरीर से काले गंदे पदार्थ का एक बड़ा पूल बह निकला। इस समय सभी प्राचीन प्राणियों को पीछे छोड़ते हुए उसका शरीर अंततः पूरी तरह से बदल गया। यहाँ तक कि अमर प्राचीन युग के 10 राक्षस भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। उनकी क्षमता काफी बढ़ गई है। भी पंगु के सार रक्त के शोधन के तहत उनकी शारीरिक शक्ति भी अपनी सीमाओं से टूट गई। जब तक वह पर्याप्त संसाधनों को अवशोषित करता है, उसकी शारीरिक शक्ति में सुधार जारी रह सकता है। अब से उसकी शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं होगी। अध्याय 9। यदि आप युन युन से शादी करते हैं, तो आपको 3 साल का समझौता करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप उंगली उठाए बिना जीत जाएंगे। इस पंगु रक्तसार का प्रभाव वास्तव में अद्भुत है। झू चेन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद की और धीरे से उसे आगे की ओर घुमाया। जहां भी मुट्ठी गुजरी, एक ध्वनि तरंग पैदा हो गई, मानो अंतरिक्ष ही विकृत हो रहा हो। उनके मुंह में न केवल भयानक शारीरिक शक्ति थी, बल्कि नियमों की दम घोंटने वाली शक्ति भी थी। वह शक्ति के मूल स्रोत की शक्ति है। हालांकि यह केवल एक छोटा सा हिस्सा था, ये रक्त परिवर्तन क्षेत्र में किसी भी शुद्ध रक्त वाले प्राणी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक शुद्ध रक्त वाले प्राणी के लिए भी उसके मुके का सामना करना मुश्किल होगा। लेकिन झू चेन को जिस बात ने सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, वह थी पंगु के रक्त के सार ने उसे शारीरिक विकास की क्षमता प्रदान की। महान देवता पंगु सभी चीजों में बदल गए और स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों के साथ उनका सहज संबंध था। अब उसे बस शांत होने और गहरी सांस लेने की जरूरत है, और उसका भौतिक शरीर स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है, फिर लगातार सुधार करने के लिए सक्रिय रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित कर सकता है।
इस जेड स्लिप में वांग लिन की दिव्य दाव तकनीक खेती विधि शामिल है। ये तकनीक एक विशेष क्लोन को संघनित कर सकती है। क्लोन और मूल अलग अलग विकसित हो सकते हैं और एक साथ प्रगति कर सकते हैं और किसी भी समय विलय भी कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध शक्ति में वृद्धि होगी। झू चेन, अट लिंडोंग, भाई लिंडोंग, आपने पहले कहा था कि अगर हमें जरूरत होगी तो आप हमें अपना पैतृक प्रतीक उधार देंगे। क्या आप अब भी उस वादे पर कायम हैं? लिंडोंग ने कोई प्रतिज्ञा नहीं की और अपने हाथ में जो पैतृक चिन्ह था उसे तुरंत सौंप दिया। हे भगवान, मुझे याद है कि यह पैतृक प्रतीक भाई लिंडोंग का धोखा कोड है ना? इतनी महत्वपूर्ण चीज, और इस आदमी ने वास्तव में इसे किसी को सीधे उधार देने का साहस किया। वह वास्तव में साहसी है, क्योंकि दूसरों के साथ साझा करने से उन्हें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। यदि वह दिव्य पथ तकनीक की मरम्मत कर सके और फिर पूरी तकनीक विकसित कर सके, तो प्रभाव निश्चित रूप से और भी बेहतर होगा। जैसे ही झू चेन ने दिव्य दाव तकनीक युक्त जेड स्लिप का उत्पादन किया, प्रकाश और छाया की किरणें पैतृक प्रतीक स्थान के भीतर दिखाई दी। दिव्य कला की तकनीकें प्रकाश और छाया में प्रकट होने लगी। उसी समय झू चेन के पीछे से अचानक एक आवाज आई। क्या लॉर्ड मिंक मास्टर्स बदलना चाहते हैं? झू चेन शांति से मुस्कुराया। जब उन्होंने पैतृक प्रतीक अंतरिक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने अपनी दिव्य भावना से स्वर्गीय दानव सेबल की उपस्थिति को महसूस किया था, इसलिए वह इसकी उपस्थिति से आश्चर्यचकित नहीं थे। हालांकि यदि स्वर्गीय दानव सेबल पैतृक प्रतीक का उपयोग करके लोगों को पार करने में सक्षम था, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या याओ लाओ, जो जियो यान के पीछे है, भी ऐसा कर सकता है। बकवास। मैं लॉर्ड मिंक बहुत वफादार हूँ, पटुई। मैं लॉर्ड मिंक वफादारी और धार्मिकता को महत्व देता हूँ। हालांकि लिन डोंग थोड़ा धीमा है, वह मेरी रुचि के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। संपूर्ण दिव्य दाव तकनीक रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने सीधे पैतृक प्रतीक लिन डोंग को लौटा दिया। झू चेन, भाई लिन डोंग, आपके पैतृक प्रतीक के लिए धन्यवाद। मैं इस दयालुता को याद रखूंगा। लिन डोंग, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने इसे इतनी जल्दी इस्तेमाल कर लिया। मैंने सोचा था कि आप इसे लौटाने से पहले कुछ दिनों के लिए इसे उधार लेंगे। झू चेन, क्या मैंने आपको अभी नहीं बताया? मेरा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। ये देखकर कि झू चेन और लिन डोंग जीवंत बातचीत कर रहे थे, जियो यान भी इसमें शामिल हो गया। जियो यान, भाई झू, क्या आपने जो कहा उसे आसानी से गलत समझा गया। जो लोग स्थिति को नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि आप सचमुच बहुत तेज हैं। जियो यान को दंडित करने के लिए उसने सीधे तौर पर दूसरे पक्ष के असली रंग को उजागर कर दिया। झू चेन, तुम एक घटिया आदमी हो जो महिलाओं से छेड़छाड़ करता है, लड़कियों को अपने वश में करने के लिए कामोत्तेजक बातें बनाता है, और तुम में मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत है। जब समूह के लोगों ने देखा कि जियो यान में इस तरह की विचित्रता है, तो उन्होंने तुरंत उस पर नजर डाली। वांग लिन, जियो यान, आपने कहा था कि आप एक कीमियागर हैं, लेकिन ये पता चला है कि आप सिर्फ कामोत्तेजक बनाने वाले व्यक्ति हैं। हान ली, मैं अपने जीवन में किसी भी अन्य चीज से अधिक आप जैसे लोगों से घृणा करता हूँ। बेहतर होगा कि आप आध्यात्मिक तरल की उस बोतल का उपयोग करें जो मैंने आपको पहले दी थी, ताकि उसे उचित गोलियों में परिष्कृत किया जा सके, अन्यथा आप अगली बार कोई और आध्यात्मिक तरल प्राप्त करने के बारे में भूल सकते हैं। नारुतो उजुमाकी, हेलो दोस्तों, कामोत्तेजक क्या है? जियो यान की दुनिया दह गई। वह बस झू चेन पर एक मजाक करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे उसका अपना शर्मनाक अतीत सामने आ जाएगा। जियो यान, हर कोई, भाई झू की बकवास मत सुनो। वह मुझे बदनाम कर रहा है। वह मुझे बदनाम कर रहा है। समूह में अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए जियो यान ने तुरंत लिन डोंग और अन्य लोगों को समझाया। उसने पहले जुनर को गुप्त रूप से छुआ था, लेकिन उस समय उसके मन में कोई अनुचित विचार नहीं थे। उसने बस ये सोचा कि छोटी लड़की कोमल और कमजोर थी और वह उसके शरीर को पोषण देने के लिए अपनी लड़ाई की भावना का उपयोग करना चाहता था। जहां तक मनगढ़ंत कामोत्तेजक औषधियों की बात है, तो ये कुछ ऐसा है जो उपन्यास कथानकों में होता है। उसने अभी तक यून यून और एमेथिस्ट विंग लान किंग का भी सामना नहीं किया है, तो वह संभवतः उस तरह की चीज को कैसे परिष्कृत कर सकता है। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। जियो यान, मैं इसके द्वारा सभी को आश्वस्त करता हूँ कि मैं, जियो यान, अपने जीवन काल में कभी भी कामोत्तेजक बातें नहीं गढ़ूंगा। कृपया मुझ पर विश्वास करें। वह करीब था। मैं लगभग अपनी ईमानदारी खो चुका था। जियो यान ने गहरी सांस ली। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अभी अभी किसी आपदा से बच गया हो। तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हारे चेक ग्रुप में फिर कुछ हुआ?
पास के एक पेड़ पर याओ लाओ की आत्मा बैटल थ्रू द हेवेंस का पाठ पढ़ने में तल्लीन होकर झुक रही थी। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि ग्रुप एडमिन ने मेरे शर्मनाक अतीत को खोज निकाला। सौभाग्य से मैं खड़ा हुआ और समय रहते समझाया, अन्यथा मैं कभी भी अपना नाम साफ नहीं कर पाता, भले ही मैं पीली नदी में कूद जाता। जियोयान ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और लगातार डर के साथ कहा। बूढ़े औषधालय ने अपने हाथ में पाठ पढ़ना जारी रखा। निश्चित रूप से आपके पास बहुत सारा काला इतिहास है। यदि इस उपन्यास में सब कुछ सच है, तो भविष्य में महिलाओं के मामले में आपको बहुत भाग्य मिलेगा। आप कहते रहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं वो जुनर है, लेकिन क्या हुआ? एक मिनट रुके, मुझे पहले गणित करने दीजिए। लिटिल फेरी डॉक्टर युन युन और वह सांप महिला। जियोयान ने सीधे तौर पर याओ लाओ को टोकते हुए कहा, एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं प्यार करता हूँ वह जुनेर है। बाकी सभी लोग सिर्फ एक दुर्घटना है, विशेष रूप से यूनान संप्रदाय से युन युन। अब जब मुझे उसकी पहचान पता चल गई है, तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ कोई और उलझाव नहीं रखूंगा। बूढ़े डॉक्टर ने जोर से आह भरी। उन्होंने अपने हाथ में बैटल थ्रू द हेवेंस की प्रति बंद कर दी, फिर हल्के से जियोयान की ओर बढ़ाए और गंभीर भाव से कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि आपको उस कथानक का उपयोग करना चाहिए जो आप जानते हैं। उदाहरण के लिए, आप पहले यूं पर जीत हासिल कर सकते हैं और फिर उससे शादी करने का रास्ता खोज सकते हैं। इस तरह 3 साल बाद जब आपकी मंगेतर आपको देखेगी, तो वह न केवल आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, बल्कि उसे घुटने टेककर आपको मास्टर कहना होगा। पत्नी, क्या यह अद्भुत नहीं होगा? प्रिय पाठकों, ये पुस्तक अनुशंसा प्रतियोगिता में प्रदर्शित होने वाली है। यदि आपको ये पसंद आया, तो कृपया पढ़ना जारी रखें ताकि मैं अगले दौर में आगे बढ़ सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 10, लिन डोंग और जियोयान, जिन्होंने इसे तुरंत हिट कर दिया। एक आदर्श दुनिया। झू चेन ने जियोयान के काले इतिहास को उजागर करने के बाद तुरंत चैट समूह बंद कर दिया और दिव्य दाव तकनीक के पूर्ण संस्करण का अध्ययन करना शुरू कर दिया। पैतृक प्रतीक स्थान से सुधारी गई साधना तकनीक और अलौकिक क्षमताएं चैट समूह से डाउनलोड की गई तकनीकों से भिन्न है। व्यक्ति को उन्हें स्वयं ही समझना और अध्ययन करना चाहिए। जहां तक कोई आखिरकार कितना सीख सकता है, ये व्यक्तिगत प्रतिभा पर निर्भर करता है। लेकिन इससे पहले दिव्य पथ तकनीक के अंश को डाउनलोड करते समय झू चेन को दिव्य पथ तकनीक के संबंध में वांग लिन की अंतर्दृष्टि और अनुभव पहले ही प्राप्त हो गए थे, जो भी क्लोनों को संघनित करने में दूसरे पक्ष के अनुभव को शामिल किया गया। इसलिए शिंटो जुत्सु के इस पूर्ण संस्करण के अध्ययन में उनकी प्रगति को बहुत तेज बताया जा सकता है। इसमें केवल 1 दिन लगा। झू चेन तब क्लोनों को संघनित करने और सम्मिलन करने की विधियों से परिचित हो गए। इसके अलावा दिव्य पथ तकनीकों के पूर्ण संस्करण के रूप में उन्होंने पाया कि इस दिव्य पथ तकनीकों का उपयोग करके संघनित क्लोन का मुख्य शरीर के साथ विलय के बाद अधूरे संस्करण से संघनित क्लोन की तुलना में कहीं अधिक प्रभाव था, और यहां तक कि सीधे उनके साधना स्तर को पूरे दायरे तक बढ़ा सकता था। दोनों के विलय के बाद उनकी साधना का स्तर तुरंत नवजात आत्मा चरण तक बढ़ सकता है। झू चेन ने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि उन्होंने दिव्य दाव तकनीक की मरम्मत के लिए पैतृक प्रतीक का उपयोग किया था। उन्होंने दिव्य दाव तकनीक का पूरा संस्करण अपलोड करने की तैयारी करते हुए चैट समूह को फिर से खोला। अप्रत्याशित रूप से अगले सेकंड, भले ही मैं यहाँ 1 दिन के लिए भी नहीं आया हूँ, समूह चैट अभी भी अविश्वसनीय रूप से जीवंत है। ये पता चला कि चैट करने वाले अधिकांश लोग लिन डोंग, जियोयान और नारुतो उजुमाकी थे, जिन्होंने नायकों के पुत्र के रूप में अपना दर्जा फिर से हासिल कर लिया था। इसके अलावा उन तीनों के बीच बातचीत का विषय भी वही थे। घटना तब शुरू हुई जब उन्हें पता चला कि झू चेन सिर्फ 7 या 8 साल का बच्चा था। नारुतो उजुमाकी और जाने से पहले वह आकाश में उड़ गया और चिल्लाकर पूरे हिडन लीफ विलेज को धमकी दी। यहाँ तक कि होकेज भी भयभीत था। यदि यह उसके लिए नहीं होता, तो मैं अभी भी तिरस्कृत राक्षस लोमड़ी होता और मैं कभी भी नायक का बेटा नहीं बन पाता। कल झू चेन की दबंग सीमा पार सहायता के कारण नारुतो उजुमाकी अब पूरी तरह से प्रशंसक बन गया है। उनके द्वारा पोस्ट की गई लगभग हर टिप्पणी झू चेन के प्रति सम्मान और प्रशंसा से भरी थी। उसने मान लिया था कि झू चेन उसकी तरह एक सुंदर और साहसी व्यक्ति था। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष सिर्फ 7 या 8 साल का बच्चा निकला। लिन डोंग, क्या आप अभी भी इस बात से परेशान हैं कि भाई झू ने कल आपके रहस्य उजागर कर दिए? जियोयान, वह कैसे हो सकता है? मैं, जियोयान, उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो द्वेष रखता हो। इसके अलावा मैंने कल ही अपने बारे में सोचा था, मजाक की भी एक सीमा होती है।
किसी व्यक्ति को तेज कहना वास्तव में एक अपमानजनक शब्द है। जियोयान एक बहुत ही उदार व्यक्ति है। हालांकि कल जो कुछ हुआ उससे वह शर्मिंदा था, लेकिन समूह के लोगों के साथ चीजें स्पष्ट करने के बाद उसने इसे दिल पर नहीं लिया। लिन डोंग, मैंने लॉर्ड डियाओ से सुना है कि उन्होंने कल एक खेती तकनीक की मरम्मत के लिए पैतृक प्रतीक का उपयोग किया था। मुझे लगता है कि वह शायद उस तकनीक का अध्ययन कर रहा है। यदि चेट समूह के मालिक के रूप में झू चेन इतना मेहनती हो सकता है, तो मैं अपना समय कैसे बर्बाद कर सकता हूँ और अपनी खेती की उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ। जियोयान, भाई लिन, मैंने पाया है कि हमारी आपस में बहुत अच्छी बनती है और मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? लिन डोंग, बिल्कुल नहीं तो मैं आपसे इतनी देर तक बात नहीं कर पाता। जियोयान, हाँ टिल्ड, हम बहुत अच्छे से मिलते हैं। शायद 500 साल पहले हम एक परिवार थे। वैसे अगली बार जब आप लिन लैंगटियन के पीछे जाएं, तो मुझे अपने साथ बुलाना न भूलें। मैं जाऊंगा और आपके लिए चीजें नियंत्रण में रखूंगा। दोनों ने कल ग्रुप में काफी देर तक बातचीत की और दोनों ने इस बारे में बात की कि उनके साथ क्या हुआ था। जियोयान पहले से ही लिन डोंग के बचपन के अनुभवों और पारिवारिक परेशानियों के बारे में जानता है। लिन डोंग भी उस असहायता को समझ सकता था जिसे जियोयान ने महसूस किया था जब उसकी सगाई टूट गई थी। इसलिए भले ही वे एक दूसरे को केवल एक दिन के लिए जानते थे, लेकिन उन्हें पहले से ही गहरी पारस्परिक सराहना महसूस हुई। लिन डोंग, ठीक है, तो अगली बार जब आप यूनलान संप्रदाय में जाएं, तो मुझे फोन करना याद रखें। हो सकता है कि मैं किसी और चीज में अच्छा ना हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक दूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद दोनों लॉग ऑफ करने और खेती शुरू करने के लिए तैयार हुए। झू चेन की टिप्पणियां अचानक समूह चैट में प्रकट हुई। झू चेन, एट वांग लिन, मैंने कल आपकी दिव्य दाऊ तकनीक की मरम्मत के लिए भाई लिन डोंग के पैतृक प्रतीक का उपयोग किया और पाया कि यह दिव्य दाऊ तकनीक के पूर्ण संस्करण को पुनर्स्थापित कर सकता है। आप इसे अगली बार आजमा सकते हैं। झू चेन, आप इसे स्वयं आजमा सकते हैं। मैं पहले ही सफल हो चुका हूँ। हालांकि दिव्य दाऊ तकनीक का पूर्ण संस्करण केवल पैतृक प्रतीक स्थान में ही देखा और दर्ज किया जा सकता है। इसे कॉपी नहीं किया जा सकता और सीखने के बाद भी इसे चैट ग्रुप में अपलोड नहीं किया जा सकता। मैं अपने क्लोन को सघन करने के लिए सामग्री ढूंढने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ। वांग लिन, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद, साथी डाओइस्ट झू। वांग लिन ने बोलना समाप्त करने के बाद झू चेन को संघनित क्लोन के लिए सामग्री के 2 सेट भेजे। वांग लिन, मुझे एहसान लेना पसंद नहीं है। ये दोनों दस्तावेज उस समय के बचे हुए हैं जब मैं अपना क्लोन बना रहा था। आप उन्हें ले सकते हैं। झू चेन ने भौहें उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया। ये वांग माजी काफी उदार है। ऐसा लगता है कि जो लोग खेती की दुनिया में बेतहाशा लूट के बक्से लूट सकते हैं, वे सभी वास्तव में अमीर हैं।